अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। पूरा क्वेश्चन जो है आज की वीडियो में कवर कर लेंगे, यानी इसके तमाम पार्ट्स आज इसी वीडियो में करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं पार्ट नंबर 1 से। ओके, पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, इसके अंदर हमें z की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। और किस मेथड से डिटरमाइन करनी है? इन्होंने कहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप नहीं लगाएं, इसकी जगह कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज करें। अब वो कौन सा मेथड है? वैसे तो आपके पेज नंबर 21 में सब पूरा मेथड डिफाइन किया गया है, लेकिन चले मैं इसमें आपको डिफाइन कर दूंगा एंड ये क्वेश्चन के जरिए ही सोल्व कर लेते हैं इसको। हमें जो दिया गया है क्वेश्चन वो है जेड स्क्वायर माइनस 4z एंड प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के अंदर जो हमारा सबसे पहला जो प्रोसेस होता है या सबसे पहला स्टेप जो होता है, उसके अंदर हमारे पास जो ये लास्ट वेरिएबल जो है, इसको हम उस तरफ लेके जाएंगे इक्वल के उस साइड पर। ओके, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 4z इक्वल्स टू प्लस 5 है, उधर जाएगा तो ये हो जाएगा -5। क्लियर है? नेक्स्ट हमें करना होता है कि हमारे पास इस z के साथ यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उधर जाके डिवाइड करवा देंगे। इस वक्त हमारे पास क्या है? 1 है, उधर जाके डिवाइड करवा देंगे तो ये इसी तरह आ जाएगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास z के साथ 1 लिखा हुआ है ना, जब इस 1 को उधर जाके डिवाइड करवाएंगे तो -5 ही आएगा। तो इसको हम डायरेक्टली यही लिख देते हैं, जेड स्क्वायर माइनस 4z प्लस 4z इज इक्वल टू -5। अच्छा, ये फर्स्ट स्टेप था, इसका स्टेप नंबर 1 था एंड ये है स्टेप नंबर 2। अब नेक्स्ट स्टेप जो है स्टेप नंबर 3, इसके अंदर हमें जो है इसको जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में लिखना होगा कि ये होल स्क्वायर के फार्मूले पर उतरे। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है? ये इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें जो पोलिनोमियल है इसको ये फॉर्म देनी है। तो ये फॉर्म देने के लिए हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये a जो है इस वक्त हमारे पास z है, तो z का होल स्क्वायर हमारे पास आ गया। देन इधर नेगेटिव है तो यहाँ पे माइनस का फॉर्मूला लगेगा। ओके, देन 2, ये फार्मूले वाला हमने लिखा। अब a हमारे पास z है। ओके, अब b की वैल्यू हमें डिटरमाइन करनी है। b की वैल्यू हम मिडल टर्म से ही मालूम कर लेंगे। यहाँ पे 4 है तो 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आए तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। हमारे पास ये हो गया b। अब हम b को जो है, अच्छा ये हमने क्या इक्वल टू -5 से ये इतना हमने लिख दिया। अब हमें बी स्क्वायर भी तो चाहिए, इसको कैसे लेके आए? इसको लाने के लिए हम दोनों तरफ ऐड कर देते हैं 4, या फिर इसको करते हैं एडिंग 2 स्क्वायर। 4 की जगह हम कर देते हैं 2 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। बोथ साइड शॉर्टकट है, तो हमने इसको किया तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू जेड एंड देन 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 2। अच्छा, अभी हम z की वैल्यू कैसे डिटरमाइन करेंगे आप देखेंगे हम। अच्छा, ये 2 है एंड ये z है, थोड़ा बहुत फर्क वैसे नजर तो नहीं आ रहा, लेकिन आप खुद समझ जाए यार। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं तो ये हो जाएगा z माइनस 2 का होल स्क्वायर। पहले एक्सपेंड था, हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, इक्वल्स टू -5 है एंड ये है 2 का स्क्वायर। -5 में से हमने 4 निकाला तो आएगा हमारे पास -1, या -5 में 4 ऐड किया तो हमारे पास आएगा -1। अब हम करते हैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेते हैं z की वैल्यू को डिटरमाइन करने के लिए, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड।
सही है। तो हमने इसको ऐसे किया, z माइनस टू का होल स्क्वायर, एंड इसके यहाँ पे अब ये स्क्वायर रूट इस स्क्वायर से कैंसिल हो गया और हमारे पास आया z माइनस टू इक्वल्स टू, अच्छा अंडर रूट माइनस वन है यानी कि आयोटा है। अब हमें z की वैल्यू चाहिए तो टू उधर चला जाएगा, तो z की वैल्यू हमारे पास आई, अच्छा ये प्लस माइनस हो जाएगा, टू प्लस माइनस आयोटा। सही है। हमारे पास ये इसका यहाँ पर आंसर आ गया। अब मूव करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 2 की तरफ। इसमें हमें दिया गया है z स्क्वायर, पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं एक मिनट ताकि तरीके से काम करते हैं ना। यह है z स्क्वायर प्लस 12z प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद क्या करना है, देखें पहला स्टेप क्या है, हम इसको उस तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया z स्क्वायर प्लस 12z इक्वल टू माइनस 52। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो इसके साथ हमारे पास जो भी कांस्टेंट होगा, अभी 1 है तो उधर जाके उसको डिवाइड करवा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास सिंपली z स्क्वायर प्लस 12z माइनस 52, वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसके बाद जो दूसरा स्टेप है वो ये कि हमें इसको इस फॉर्मूले की सूरत देनी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें ये शेप, इस शेप में इसको ढालना है। इस शेप में ढालने के लिए हमने इस z को a कंसीडर कर लिया, a का स्क्वायर यानी z का स्क्वायर, देन प्लस 2 हमने कॉमन लिया, देन z। अच्छा 2 को किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आंसर है तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू माइनस 52। क्लियर है। अच्छा अब हमें ऐड करना है बी स्क्वायर, ये वाला बी स्क्वायर। अब ये बी स्क्वायर देखें हमारे पास ये हो गया a और जाहिर सी बात है ये हो गया b, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर ऐड कर देंगे। यहां से इसको रब कर लूं तो हमने इधर लिखा एडिंग 6 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ हमने 6 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा हमारे पास z स्क्वायर प्लस 2 इंटू जेड इंटू 6 प्लस 6 स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 52 प्लस 6 स्क्वायर। अच्छा इसको तो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दिया, फॉर्मूले की शक्ल में दे दिया सी, यानी अभी एक्सपेंड हुआ हुआ है तो हम सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा z प्लस 16 का होल स्क्वायर, सॉरी 6 है, ये 16 कहाँ से लिख दिया मैंने, ये 6 है ना, इक्वल्स टू, अब माइनस 52 में से 36 निकाला या 36 ऐड किया तो माइनस का साइन आया पहले तो 6 एंड 5 में से ये हो गया 4 4 या 16 आया हमारे पास, तो माइनस का 16 टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास z प्लस 6 एंड ये स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, चलें कैंसिल हो गया एंड यस ये हो गया अंडर रूट माइनस 16। हमारे पास यहाँ पे आया z प्लस 6 इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 1 है, पहले ये देखें तो हमने लगा दिया आयोटा एंड यस इसके साथ प्लस माइनस आएगा क्योंकि हम स्क्वायर रूट लगा रहे हैं, एंड अंडर रूट 16 है तो ये बाहर आएगा तो ये हो जाएगा 4, तो हमारे पास आया
प्लस माइनस 4 आता है। अब z की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो 6 उधर चला जाएगा, तो ये हो गया -6 प्लस -4 आयोटा। बुक से अपना आंसर कंफर्म कर लेते हैं, यही है। यस, आंसर यही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3। ओके, चलें सॉल्व करते हैं। ये पहले सॉल्यूशन लिखते हैं एंड देन हमें सवाल में दिया गया है 34z² माइनस 6z इक्वल्स टू -1। ओके, अब हमें जो है सबसे पहला स्टेप जो हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का देखा था वो ये था कि हम इसको, जैसे यहाँ पे एक वैल्यू होती थी +1 +2, हम उसको इक्वल के इस तरफ लेके आते थे। तो इसमें तो ये हुआ है और हमारे पास 1 यहाँ पे आया हुआ है। तो अब हम डायरेक्ट जाते हैं सेकंड स्टेप में। सेकंड स्टेप के अकॉर्डिंग हमारे पास जो है z², जो फर्स्ट वेरिएबल जो है, इसके साथ हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, यानी कि 34 जो है उस तरफ हम लेके जाएंगे और डिवाइड करवाएंगे। तो पहले हम 34 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे हमने कॉमन लिया 34 को, तो हमारे पास आ गया, ओके, हमारे पास ये आ गया इक्वल्स टू -1, हमने वैसे पुट कर दिया। अब 34 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया z² माइनस 6z डिवाइड बाय 34 इज इक्वल टू -1/34। इतना समझ में आया कि क्या हुआ? मैंने आपको बार बार बता रहा था कि पिछले पार्ट्स में भी कि हमें यहाँ पे जो है 1 चाहिए होता है, या इसके साथ जो भी वेरिएबल होगा हम उसको उधर जाके डिवाइड करवा देंगे। जो भी कांस्टेंट होगा, इस वेरिएबल के साथ जो भी कांस्टेंट होगा हम उधर जाके डिवाइड करवा देंगे। सही है? तो हमने जाके उधर जाके डिवाइड करवा दिया। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि इसको जो है हम स्क्वायर की फॉर्म दें, a + b इसका होल स्क्वायर। हम इसको इस फॉर्म में लिखें, a² + 2ab + b²। हमें इस फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ हमारे पास जो है az है, तो हमने किया z का होल स्क्वायर -2 हमारे पास फार्मूले में है। देन a की जगह हमने z पुट किया। अब b की वैल्यू क्या होगी हमें ये डिटरमाइन करनी है। तो देखिए, हम 2 को a से कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 6/34 आ जाए। तो अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 6 एंड डिवाइड में हम इसके साथ कर लेते हैं 34। ये हमारे पास हो गई b की वैल्यू इक्वल्स टू -1/34। अब हम इसको ऐसे ही कर देते हैं। अच्छा, अब हमें करना है b² इधर ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए हम दोनों तरफ b² को, यानी कि इस 3/34 को ऐड कर देंगे। तो चलें इसको करते हैं। अच्छा, दोनों तरफ हमारा करना लाजिम होता है, नहीं तो ये इक्वेशन इक्वलिटी में नहीं रहेगी, इसका तनासुब जो है ख़राब हो जाएगा। तो हमने दोनों तरफ ऐड कर दिया। अच्छा, अब लाइन लिख देना इधर, एडिंग 3/34 ऑन बोथ साइड। मैंने तो डायरेक्ट कर लिया। चलें, 3/34 का स्क्वायर। सही है? अब इसके बाद जो है हमारा ये हो गया z -3/34 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1/34 प्लस, से अब स्क्वायर रूट लेने से पहले हम जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। ये जो हमारे पास इक्वेशन के इस तरफ जो है राइट हैंड साइड पे जो हमारे पास इक्वेशन है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं।
तो ये हो गया z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर, एंड ये हमने इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 34 का स्क्वायर। देन 34 कॉमन आ जाएगा, एलसीएम तो लेना आते हैं ना यार, इतना तो सबको आना चाहिए। z माइनस 3/34 का होल स्क्वायर, देन 34 का स्क्वायर एंड माइनस 34 प्लस 9। क्या आंसर आएगा यहीं पे लिख देते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे नहीं जाते। 34 में से 9 निकाला तो हमारे पास आता है 25। सही है, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ अपने दिमाग में आपसे पूछ के। ओके, तो ये हो गया माइनस का 25। अब हम लिखते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। टेकिंग स्क्वायर रूट, अच्छा थोड़ा लाइन की तरतीब बिल्कुल ख़राब है तो बेफिक्र हो जाए यार, हमें इससे क्या, हमें तो पढ़ना है ना यार। तो हमारे पास आ जाएगा, इधर आ जाते हैं इधर और मेंशन कर देते हैं, ये पार्ट नंबर 3 चल रहा है अभी। यस, तो हमारे पास हमने स्क्वायर रूट लिया तो ये हो गया z माइनस 3/34, सी है, एंड माइनस 25 का इसके ऊपर स्क्वायर, थर्टी फोर का स्क्वायर है, ये क्लियर है। अब ये वाला स्क्वायर इससे कैंसिल हो गया एंड ये 34 का स्क्वायर है तो ये वैसे ही बाहर आ जाएगा। तो हमारे पास आता है यहाँ पर z माइनस 3/34 इक्वल्स टू अंडर रूट माइनस 25 है, तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा जब बाहर आएगा, प्लस माइनस 5 आयोटा। आयोटा क्यों आया, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव अंडर रूट -1 है एंड ये 34 स्क्वायर है तो ये सिंपली बाहर आ गया। अब z की वैल्यू डिटरमाइन करनी है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारे पास ये हो गया -3/34 एंड प्लस माइनस 5 आयोटा/34। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर 4 की तरफ। नहीं भाई, कोई एफेक्ट्स नहीं डालना। अब करेंगे हम पार्ट नंबर 4। सर कितनी दफ़ा बताओगे, अब शुरू भी कर दो। अच्छा, पार्ट नंबर 4 है हमारे पास z स्क्वायर -6z प्लस 34, -6z प्लस 34। एक मिनट में अपने लैपटॉप को चार्जिंग पे लगा दूं। यस, में ये पार्ट नंबर 4 में दिया गया है z स्क्वायर -6z प्लस 34 इज इक्वल टू 0। हमें z की वैल्यू डिटरमाइन करनी है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के जरिए, और इसका सबसे पहला स्टेप क्या होता है, याद रखिए कि सबसे पहला स्टेप ये है कि जो यहाँ पे जो भी नंबर होगा, सही है, वो इक्वल के उस तरफ चला जाएगा यानी राइट हैंड साइड पर, और ये हमारे पास हो गया -34। अब इसके बाद हमारे पास जो भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा z स्क्वायर के साथ, जो भी कांस्टेंट होगा हम उसको उधर जाके डिवाइड करवाते हैं, तो यहाँ पर 1 ही है, 1 को डिवाइड करवाएंगे तो आंसर -34 ही आएगा, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप हमारे पास ये है कि हमें इसको स्क्वायर की फॉर्म देनी है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हमें इस इक्वेशन को, इसकी लेफ्ट हैंड साइड जो है उसको ये फॉर्म देनी है। अब कैसे देंगे, देखें, a का स्क्वायर है यानी z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा a से, a हमारे पास है z, देन
बी से मल्टीप्लाई होगा। बी की क्या वैल्यू है हमें नहीं पता ना। तो देखिए 2 को ये किस नंबर से मल्टीप्लाई करें हम क्या आंसर 6 आए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आंसर 6 आएगा इक्वल्स टू -34। अच्छा एक और मिस्टेक जो हम इधर करने जा रहे हैं वो ये है कि इधर माइनस आएगा, प्लस नहीं आएगा। अच्छा अब जो है हमें यहाँ पर बी स्क्वायर भी तो ऐड करना है, तो बी हमारे पास है 3, हम यहाँ पे लिख देंगे एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यानी कि हमें 3 स्क्वायर को जो है दोनों तरफ ऐड करवाना है। क्लियर है? तो ये हो गया जेड स्क्वायर -2 इंटू 3 इंटू जेड प्लस 3 स्क्वायर इक्वल्स टू -34 इंटू 3 स्क्वायर। अच्छा बीच में प्लस भी है। ओके तो हमारे पास ये फॉर्म हो गई। समझ जाओ यार, अब तो 2 सवाल कर लिए। इक्वल्स टू ये माइनस का 34 एंड ये 9 है, तो आंसर आ गया माइनस का 25। सी सिंपल है। अब हम जो है स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। इधर पूरा लिख दो, चलो मैं लिख देता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास z-3 का एंड देन इसके ऊपर होल स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट -25। ये स्क्वायर इससे कैंसल स्क्वायर रूट से, तो हमारे पास आ गया z-3 इक्वल टू अंडर रूट -25 है। बाहर आएगा तो +-5 आयोटा हो जाएगा। आपको पता है प्लस माइनस क्यों आया है? पता है यार, पता सबको। अच्छा अब जो है हमें z की वैल्यू डिटरमाइन करनी है, तो -3 उधर चल जाएगा और ये हो गया z इज इक्वल टू 3 +-5 आयोटा। एंड आई होप कि ये क्वेश्चन सही होगा। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। एक मिनट, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करने से पहले एक काम जो मुझे करना है वो कर लूँ। 2 मिनट यार। चलिए से फिर मूव करते हैं। काफ़ी देर से पढ़ा रहे होते हैं तो थोड़ा सा पानी वानी पीना होता है यार। थोड़ा आपने इंतज़ार किया, शुक्रिया। ओके पार्ट नंबर 5 है, यस, एंड देन सॉल्यूशन। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास है z² -6z इज इक्वल टू -13। अच्छा इधर भी हमारे लिए वही जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हुआ था, एक स्टेप हमने इन्होंने खुद कर दिया तो हमें करने की ज़रूरत नहीं है। वो ये कि -13 इस तरफ है, तो हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप में जो है हमें इस तरफ जो भी कांस्टेंट होगा उधर जाके डिवाइड करवाना पड़ता है। अभी 1 ही है, 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो यही रहेगा। तो सेकंड स्टेप भी हुआ है। अब थर्ड स्टेप पे आते हैं। थर्ड स्टेप क्या है? थर्ड स्टेप के अकॉर्डिंग हमें जो है इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखना है, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है? a² + 2ab + b²। हमें ये फॉर्म देनी है इसको, ये वाली। तो a का स्क्वायर है पहले, a हमारे पास z है, तो ये हो गया z का होल स्क्वायर -2 इंटू a हमारे पास z है। देन इसके बाद b हमें डिटरमाइन करना है। 6 को ऐसा अच्छा 2 को ऐसा कौन सा नंबर है कि मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास 3 आता है। 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 आएगा।
सही। देन -3 -13। अब हमें बी स्क्वायर लेके आना है। अच्छा, अगर आप स्टेप वाइज इस क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हलवा है यार, हलवा नहीं पानी है। हलवा फिर भी थोड़ा सख्त होता है ना। आपने इससे पहले लिखना है एडिंग 3 स्क्वायर ऑन बोथ साइड। अब इसके बाद हमने जो है इसको अभी एक्सपेंडेड है, सिंप्लीफाई कर लेना, यानी हम इसको कर लेंगे z-3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -13 प्लस 9 कितना हो जाएगा -4। z-3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -4, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। कितनी जल्दी ये वाला क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब बाकी जो छठा क्वेश्चन है वो भी इतनी जल्दी करेंगे यार। 2 - 3 का होल स्क्वायर है एंड देन इसके ऊपर हम अंडर रूट ले लेंगे। ये कैंसिल हो गया एंड यस -4। ये हो गया z-3 इक्वल्स टू +-4 आयोटा। अंडर रूट -1 था तो हमने आयोटा कर दिया। और एक और बात कि ये 2 है। अभी जल्दी के चक्कर में हमारा एक सवाल गलत हो जाता। 4 को निकालेंगे तो 2 आ जाएगा ना, उधर चला जाएगा ये। तो ये हो गया हमारे पास 3 +-2 आयोटा। यहाँ पे आएगा 3। सही है। ओवरव्यू ले लें एक दफा क्वेश्चन का। इतना मुख्तसर सा सवाल है, आई होप कि आप कर लेंगे। फड़का दो एक सवाल को खुद यार, अगला क्वेश्चन खुद कर लो, बहुत ही आसान है। अच्छा, अभी हमने पार्ट नंबर 4 किया, सॉरी पार्ट नंबर 5 किया ना। पार्ट नंबर 6, ये तो 1 मिनट का सवाल है यार। उम्मीद है कि मेरे करने से पहले आप खुद कर चुके होंगे। z² + 64 इज इक्वल टू 0। अब देखें 64 है तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का, ये उस तरफ चला जाएगा हमारे पास। तो ये हो गया z² इज इक्वल टू -64। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास कि उधर 1 को उधर जाके डिवाइड करवा देंगे। सी है। एंड इसके बाद क्या स्टेप होता है कि हमें इस फॉर्म में लिखना होता है a + b के होल स्क्वायर। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ a की वैल्यू है, इधर b की वैल्यू है नहीं, यानी सिंपल z की वैल्यू है नहीं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये तो इसके स्टेप तो समझो खत्म ही हो गए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम कर देंगे, हाँ स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा हमारे पास z² एंड अंडर रूट एंड देन अंडर रूट -64। तो z इज इक्वल टू +-8 आयोटा एंड इट्स आवर आंसर। तो चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना टाइम ज़ाया नहीं करें और प्रैक्टिस करते रहें इन सवालों की, क्योंकि ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सवाल हैं यार। ओके, खुदा हाफिज़।